और अब बात करेंगे नक्सलवाद के फाइनल काउंटडाउन की। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो आज शाम रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे गृह मंत्री और कल नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। 9 फरवरी को बस्तर जाएंगे गृह मंत्री शाह, तो बस्तर पंजूब के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर 2 महीने का समय बचा हुआ है और छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद के खात्मे के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीते दिन भी C60 कमांडो के साथ नक्सलियों की C60 कमांडो मुठभेड़ हुई और साथ ही इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। और अब तक की अगर कार्रवाई पर नजर डालें तो कई बड़े ऐसे नाम नक्सलवादियों के जिन्हें ढेर किया गया है, तो कई अभी भी ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश जारी है, जिन्हें या तो आत्मसमर्पण की सलाह दी जा रही है या फिर ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर नक्सली गतिविधियां नहीं छोड़ी गई तो ढेर किया जाएगा। फिलहाल 2 महीने का समय है और इस अंतिम 2 महीनों में आखिर क्या कुछ और होने वाला है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई सालों से चलती आ रही है और नक्सलियों का दंश इतने सालों से झेलता हुआ छत्तीसगढ़ आ रहा है, जिसकी वजह से विकास को सुदूर रहा इतने सालों तक और लोगों का जिस तरह से नुकसान हुआ, उसके बाद अब एक रणनीति के तहत नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश की गई और साथ ही लक्ष्य तय किया गया। 31 मार्च 2026 फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। 1 फरवरी का पहला हफ्ता बीत चुका है। 2 महीने का लगभग समय, 2 महीने से भी कम का समय है और ऐसे में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां नक्सलियों के खिलाफ प्रदेश में देखने को मिल रही है सुरक्षा बलों की तरफ से। और बीते दिन भी मुठभेड़ हुई। आने वाले समय में क्या तस्वीरें होने वाली है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जगदलपुर से सहयोगी विकास तिवारी जुड़ चुके हैं, रायपुर से सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जगदलपुर से विकास की ओर नजर डालेंगे। विकास, क्योंकि अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो नक्सलवादियों को लेकर ताजा हालात क्या है? लगातार बड़े नक्सलियों के खात्मे की बात तो कही जा रही है, लेकिन अभी भी कई नक्सली हैं जिनका खात्मा नहीं हो सका है। क्या जमीनी स्तर पर अभी भी नक्सलियों की गतिविधियों को लेकर लोगों में खौफ है या फिर अब लोगों को सुरक्षा बलों पे भरोसा? देखिए, सुरक्षा बलों पर भरोसा है और यही वजह है कि अब जो ग्रामीण है, जो कभी माओवादियों के लिए रसद सामग्रियां दिया करते थे, अब वही ग्रामीण माओवादियों की सूचना भी दे रहे हैं और साथ ही साथ वही ग्रामीण उन माओवादियों से अपील भी कर रहे हैं कि वो मुख्य धारा में लौट आए, जो अभी इस वक्त भी जंगल में भटक रहे हैं। बड़े स्तर के माओवादियों की बात की जाए तो अब केवल उंगलियों में ही बड़े नाम हैं जो माओवादियों का नेतृत्व करते हैं, लेकिन अगर निचले कैडर की बात की जाए तो अभी भी बहुत बड़ी संख्या है जो बहुत छोटे छोटे कैडर हैं, जिसमें एसीएम हो या जन मिलिशिया हो या पंचायती स्तर के जो माओवादी हैं या उनके जो स्मॉल एक्शन टीम में काम करने वाले माओवादी। तो अब इन माओवादियों को ढूंढना और उन्हें एनकाउंटर करना या फिर उन्हें गिरफ्तार करना, ये अब फोर्स के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब बहुत कम दिन बच गए हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, मुझे लगता है कि अब वो आखिरी मॉनिटरिंग करने के लिए आए हैं कि अब क्या समस्या बची है और इस समस्या के बाद बस्तर में अब अगला कदम क्या होना चाहिए सरकार का। क्योंकि देखिए, काफी नाजुक समय है बस्तर के लिए। जिस तरह से 4 दशक से बस्तर ने इस माओवाद को देखा और एक समय ऐसा आया कि गृह मंत्री अमित शाह ने केवल वो तारीख तय कर दी कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से इसे खत्म कर दिया जाएगा। शुरुआत में हास्यास्पद लगने वाला बयान अब चमत्कारिक लग रहा है, क्योंकि वाकई में बस्तर में अब माओवाद के आंकड़े बिल्कुल नगण्य रह गए हैं, गिनतियों में गिने जा सकते हैं। ऐसे में अब वो माहौल दोबारा न पैदा हो, क्योंकि 4 दशक पहले ऐसी क्या स्थिति थी कि बस्तर में माओवाद ने अपनी शरण ली, तो उस पर भी मुझे लगता है अब केंद्रीय गृह मंत्री एक मंथन करेंगे सरकार के साथ में, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में, कि अब आगे क्या कदम किया जाए जिसमें बस्तर में चहुओर विकास हो, जो दावे किए जा रहे हैं वो जमीन पर पहुंच पाए। साथ ही साथ माओवादियों को ढूंढना और ज्यादा इसलिए चुनौती हो गई है क्योंकि आंकड़े बहुत कम हो गए हैं और माओवादी अपने हथियार और जो उनके वॉकी टॉकी जैसे उपकरण हैं उस सभी को डंप करके सिविल में अलग अलग इलाकों में जाकर छुप गए हैं, जिससे कि अब वो जंगलों में नहीं मिलते। हालांकि कल एक बड़ी मुठभेड़ हुई है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, जिसमें आंकड़ा 7 हो गया है और वहां एक एसजेडसीएम जो कि बड़ा नाम बचा हुआ था, महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी,
वो भी मारा गया है। जी बिल्कुल विकास, जुल्फिकार आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसा कि विकास ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई है कि अब माओवादी लगभग कम होते चले गए हैं और ऐसे में अब वो अपना जो वॉकी टॉकी और अन्य सामान है उसका इस्तेमाल भी कम करते हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती हो रही है कि उन्हें ढूंढा कैसे जाए। क्या अब रणनीति आखिरी 2 महीनों में, अब 2 महीनों से भी कम का समय बचा हुआ है, इन आखिरी समय में रणनीति में बदलाव हो सकता है और कैसे खोजा जा सकता है इन बचे हुए नक्सलियों को? फौज की जो रणनीति है, जो जिस तरीके की पहले समीक्षा बैठकें हुई और उसमें जो रणनीति तैयार की गई, उसमें लगातार काम किया जा रहा है। जैसे कि हमारे सहयोगी जमीन पर काम करते हैं, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जाते हैं और उनका अगर देखा तो उनका खुद का अपना नेटवर्क है कि किस तरीके से उन इलाकों में सुरक्षा बल काम करते हैं और माओवादी की संख्या कितनी बची है। अब बात ये है कि जो लक्ष्य रखा गया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, तो उस कड़ी में लगातार मॉनिटरिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते रहे हैं और अब आज फिर 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, तो इस पर समीक्षा की जाएगी। 31 मार्च की जो डेडलाइन है, अगर उस लिहाज से अगर देखें तो अब मुश्किल से 53 से 54 दिन बचे हैं। तो 53 से 54 दिन बचे हैं और घोषणा भी करनी है कि छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश से माओवाद खत्म हो गया है। तो इस और अगर देखा जाए तो 2 मोर्चों पर लगातार सुरक्षा बल और सरकारें काम कर रही हैं। एक ही माओवादियों का जो कैडर है वो आत्मसमर्पण करे और मुख्य धारा से जुड़े। दूसरी तरफ एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। जहां जहां पर भी सूचनाएं आ रही हैं, जहां पे पहले फोर्स नहीं पहुंचती थी, उन इलाकों में फोर्स जा रही है और एनकाउंटर कर रही है। बीते दिनों देखें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगातार एनकाउंटर थे। अब जो देखें कि जो दूसरी जगह भी बचे हैं, जैसे कि अब कल जो एनकाउंटर हुआ महाराष्ट्र की सीमा में हुआ, गढ़चिरौली में हुआ, उसमें भी सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। तो अब जो इंटेलिजेंस है सुरक्षा बलों को, वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हुआ। जैसा कि हमारे सहयोगी विकास तिवारी ही बता रहे थे कि पहले की स्थितियां वैसी नहीं थी। अब यह है कि गांव वाले भी इनपुट दे रहे हैं, गांव के लोग भी अब देश को दुनिया को जानने लगे हैं। वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं कि दुनिया कितनी आगे चली गई है और वो कहाँ पे है। क्योंकि उन इलाकों में देखें कि जिस तरीके से टावर स्थापित किए गए, संचार क्रांति आई, लोगों के हाथ में मोबाइल पहुंचा है, तो उन्होंने भी देखा कि उनका इलाका कितना पिछड़ गया है। न गांव में स्कूल है, न सड़क है, न कुछ है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो वहाँ की सिचुएशन बनी है, उस लिहाज से अगर देखें तो अब जो है आखिरी तीर कहते हैं ना कि ताबूत में लगने वाली है, तो माओवाद के ताबूत में आखिरी तीर लगने वाली स्थिति है। और बिल्कुल जुल्फिकार, और कहीं ना कहीं जिस तरह से इतने समय से जो अभियान चलाया जा रहा है उसका असर अब ये देखने को मिला है कि अब वहाँ के जो आम लोग हैं उनका अब सुरक्षा बलों पर भरोसा बढ़ रहा है। इतने समय से जो दहशत में रहा करते थे, अब वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ तक कि नक्सलियों की जानकारी भी, खुफिया जानकारी भी पहुंचा रहे हैं प्रशासन तक। तो आने वाले समय में अब 2 महीने का समय, कैसी तस्वीरें होगी और 31 मार्च 2026 के बाद की क्या तस्वीरें छत्तीसगढ़ की होने वाली है, उस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विकास, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे घूसखोर पंडित की, जहां फिल्म पर लगातार संग्राम मचा हुआ है। फिल्म घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार का बड़ा आदेश देखने को मिला है। नेटफ्लिक्स को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया, टीजर और उससे जुड़ा सारा कंटेंट हटाने को कहा गया है। किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत बर्दाश्त नहीं कहा गया। इसके अलावा कहा कि किसी भी वर्ग की छवि खराब करना बर्दाश्त नहीं। सरकार ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय सहित किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज के किसी भी वर्ग की छवि को खराब करने या बदनाम करने की कोई भी कोशिश किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। देश भर में एक ऐसी फिल्म जिसको लेकर उबाल देखने को मिल रहा है और इस फिल्म में सबसे ज्यादा विरोध की स्थिति ये है कि जो टाइटल रखा गया है, उस टाइटल के साथ पंडित शब्द जोड़ दिया गया और ऐसे में ब्राह्मण समाज में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। तो अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ, भोपाल, इंदौर की ये तस्वीरें हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर लिए हुए हैं।